इसे बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। ये टाइम का लॉ है, टाइम का। वो कहता है कि कोई प्लैनेट सन से कितना दूर है उस पर डिपेंड करेगा उसे पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है। अर्थ पर जिसे हम एक साल बोलते हैं वो क्या है पता है? क्या है एक साल? बहुत बढ़िया ध्रुव टू। अर्थ एक पूरा सन का जब चक्कर काटता है तो उसे हम एक साल बोलते हैं। 365 डेज लगते हैं। क्या जो दूर प्लैनेट है वीनस उसको भी इतने लगते होंगे? क्या नेपट्यून को भी इतने लगते होंगे? क्या यूरेनस को, जुपिटर को, सबको इतने लगते होंगे? मार्स को भी इतने लगते होंगे? जो प्लैनेट जितना दूर है सन से उसके एक चक्कर मारने का टाइम उतना ही अलग आता है। तो हमने पूछा रिलेशन क्या है? सन से दूरी और टाइम का क्या रिलेशन है? तो क्या बोला गया पता है? क्या बोला गया? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। याद है हम लास्ट क्लास में बात करी थी, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये वो जो हमने किया था वो थर्ड लॉ का प्रूफ था। पेपर में थर्ड लॉ का प्रूफ आता है। और फिर थर्ड लॉ का प्रूफ कैसे करते हैं? कुछ नहीं करते, ये करते हैं, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय वीओ। वीओ की वैल्यू याद है? इसको हम आर प्लस एच लेते हैं, पता है ना? आर प्लस एच अंडर रूट। सॉल्व किया था हमने लास्ट में, और लास्ट में क्या आ गया था? अरे ये आ गया था ना, टी स्क्वायर टू आर क्यूब आ गया था भैया। आर क्यूब तो नहीं आया था। अरे भाई आर क्यूब नहीं आया तो दिया आया होगा। अरे आर प्लस एच का क्यूब आया होगा, है ना? पता ना, रूट आया था, फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी थी। तो ये चीज जो केपलर ने तीसरे लॉ में कही, लॉ ऑफ पीरियड्स में, ये हम डिराइव कर चुके हैं। और डिराइव तुम्हें आ जाए करने के लिए यहां से शुरू करना, वीओ की वैल्यू पुट करना, इसको ऊपर ले जाना, रूट के अंदर सब कुछ कर करा के स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, अपने आप यहां पहुंच जाओगे अपने आप। डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड सेम काम करना है, प्रूव हो जाएगा ये लॉ। लेकिन ये लॉ साफ कह रहा है जो प्लैनेट दूर है, जिसका रेडियस सन से ज्यादा है, सन से बहुत दूर है जो, उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। ज्यादा होगा कम होगा? सोच रहे हो नहीं सोच रहे? जो प्लैनेट सन से ज्यादा दूर है उसे सन का एक चक्कर काटने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, पीरियड मतलब टाइम होता है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, बोलो यार, ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये कौन सा टाइम पीरियड है? सन के अराउंड रेवोल्यूशन करने का, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of revolution of planet around the sun is proportional to the cube of the semi major। यहां पे आएगा सेमी, मैं यहां वर्ड लिख देता हूं, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। आप जानते हैं सेमी मेजर एक्सिस क्या होते हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं? एक एलिप्स की सेमी मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस के बराबर हो, के क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आम बच्चा इसको ये मान सकता है कि वो सन से प्लैनेट की दूरी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जेई ने कभी इसे स्पेयर नहीं किया। जेई ने बहुत ज्यादा प्रश्न दिए हैं इस पे, आपके स्कूल एग्जाम में से बहुत प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये केपलर का इकलौता लॉ है जैसे प्रश्न बनता है। बाकी दोनों लॉ थ्योरी थे, ये एक न्यूमेरिकल है। इस पे इसका एक फॉर्मूला है, ये रहा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, कोई भी कांस्टेंट लगा दो। बताता हूं सर। ये रहा मेरा एलिप्स, ये रहा मेरा सन, ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर, ये होती है सेमी मेजर एक्सिस। जिस तरफ एलिप्स खिंचा होता है ना, एलिप्स के सेंटर से उस लंबी वाली साइड तक की दूरी, सेमी मेजर एक्सिस। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। याद रखना, आपने शब्द हेर फेर करे तो केपलर की आत्मा नाराज हो जाएगी, और केपलर की आत्मा नाराज हो गई तो फिर आपका पेपर खराब होगा ही होगा। आप गलती से भी ये मत करना, भैया वही तो लिखा है, बना के लिख दिया मैंने, उसने भी तो बना के लॉ दिए थे, भाई उसने लॉ दे दिए, अब आप चेंज नहीं कर सकते। स्टेटमेंट एग्जैक्ट सेम। द रेडियल वेक्टर ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन elliptical orbits with sun at one of its foci। ठीक है। The square of the time period of revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis of the orbit। ठीक है, कोई दिक्कत?